जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क मदद छाप पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि इंडिया कोई तरक्की नहीं कर रहा। इंडिया ज्यादा तरक्की तो हमारे पाकिस्तान में हो रही है, जिसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। आने वाले समय में पाकिस्तान पूरी दुनिया पर राज करने वाला है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। जब तक ये सूद या इस्लामी निजाम कायम नहीं होता तब तक ये हालात ऐसे ही रहेंगे। साले भी बोलता है तो कौन ठीक करेगा इन्हें? अल्लाह का कोई आशिक रसूल आ जाए, हुक्मरान जो सूद के खिलाफ चले। यहाँ पर हम इस्लाम को भी फॉलो कर रहे हैं, हम कहते हैं कि सूद भी नहीं खाना, सूद भी खा रहे हैं। तो दुबई कैसे तरक्की कर गया, मिडिल ईस्ट कैसे तरक्की कर गया? वो वहाँ पर तो मंदिर भी खुल गए। ये बड़ी अच्छी बात कही। मंदिर का आपके सामने फिर जो उधर तूफान आया, वो काफी पैसे उन्होंने लगाए मंदिर पे, वो सब तबाह हो गया। अब तो सच बोल दे। मतलब वहाँ पर तूफान आने का मकसद मंदिर बना था। जी मंदिर बनना था। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान में फ्लड आता है, जब सैलाब आते हैं तो लोगों के घर तबाह होते हैं, ये किस वजह से होता है? ये तो जब इंडिया पानी छोड़ता है ये तो उस वजह से होता है ना। ये तो इंडिया का तूफान हुआ। ये हाँ, इंडिया का हम पर अज़ाब आया। अब उनको वो चाहते हैं छोड़ देते हैं, क्योंकि हम गुलाम बन चुके हैं सारी कौम। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी डेथ डिक्लेयर कर दी गई है। मेरी अपनी राय है, मुझे नहीं लगता कि ये एक हादसा है, ये एक मर्डर है। अबे साले, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? जैसे सद्दाम हुसैन को मर्डर किया गया, हमारे जो जर्नैल थे ज़ियाउल हक साहब, ठीक है, उन्हें भी ऐसे मर्डर किया गया, इन्हें भी ही ऐसे मर्डर किया गया। साले कुछ भी, क्योंकि ये सारी जितनी भी ये मिली भगत है, इंडिया की भी है, अमेरिका भी इसके साथ ही शामिल है, जितनी भी हमारे खिलाफ यूरोप मुबालिक है। तू है कौन? सबसे पहले जो ताकत है वो सारी इसराइली है। इसराइल के बाद अमेरिका है, अमेरिका का छोटा बेटा इंडिया है। पागल है साला। इंडिया ने तो कहा है कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसे होता है ना, आजकल का ड्रामे नहीं देख रहे, अर्तुगल नहीं देखते आप लोग। क्या साबित करना चाहता है तू? बेसिक हम लोग भी थोड़े से ना, हम जाहिल हैं, इतनी गिरे हुए हम लोग हैं, जमीर से गिरे हुए लोग हैं हम। मैडम, कश्मीर जो है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से अलग है। वो उसका वो स्टेटस नहीं है जो पाकिस्तान का है, उसको दुनिया डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहती है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ सर, वो तो हमारी भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, बल्कि हमारे तो जज साहब ने ये तक कह दिया था फॉरेन टेरिटरी। सर याद है आपको, एक हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के कहाँ के जज थे, उन्होंने कहा कि ये फॉरेन टेरिटरी है, उसमें हम मदाखलत नहीं कर सकते। हम तो उस लेवल पे भी जा चुके हैं। देखिए, वो उसकी फॉरेन टेरिटरी, मुझे याद नहीं है स्टेटमेंट का। हाँ सर, गूगल करे, अभी आ जाएगी। सब ने कहा था, जज साहब ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। अच्छा, हो गया होगा, मुझे नहीं याद वो, लेकिन अच्छा सर, काम की चीजें आपको याद नहीं रहती, बादाम खाया करें। जी देखिए मैडम, देखिए आपको ऐसी बातें अच्छी लगती हैं जो कंट्रोवर्शियल हो। नहीं कंट्रोवर्शियल सर, आपके सुप्रीम कोर्ट के जज आपके उठकर कह रहे हैं कि कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, और आप कह रहे हैं कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं। मैडम, सारा टाइम आप ना छोटे छोटे पॉइंट ढूंढ रही होती हैं, कब जो है सर ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर। मतलब हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ठीक कहा है, ठीक है। पाकिस्तान ने कोई भी हरकत ऐसी नहीं की जो इंडिया कर रहा है, इसका अंजाम बहुत भुगतना पड़ेगा। और ये ना सोचे कि पाकिस्तान चुप करके बैठा। अगर पाकिस्तान ने स्टार्ट कर दिया तो इंडिया का तहस नहस हो जाएगा कि इंडिया को इतनी इंसानियत नहीं है इसके अंदर, मोदी के अंदर। वैसे तो बड़ा बन रहा है कि हम बहुत बड़ा प्रेसिडेंट हूँ, क्या है प्रेसिडेंट, इतनी हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। हम में इतनी हिम्मत है कि हम एक बंदा भी, मुझे बम लगा दे आर्मी, मैं खुद इंडिया पूरा तबाह कर दूंगा। हमें मौत से डर नहीं लगता। बट बेसिकली हम चाहते यही है कि पुरअमन तरीके से इस बात को हल किया जाए, ना कि जंग की जाए। अगर जंग की बात होगी तो हम खुद बम लगा के टैंकों के नीचे बढ़ जाएंगे। ये इनको पक्का है कि पाकिस्तान की कौम एक एक बच्चा डरता नहीं है और ना डरेगा। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। भारत देख रहा है, भारत देखेगा, क्योंकि अगर भारत में कुछ होता है तो आप फौरन वहाँ पे आके दूरबीनें लगा के बैठ जाते हैं। तो सर वो भी यहाँ पे देखेंगे। कश्मीर डिस्प्यूट तो है हम दोनों के बीच में, और उसमें से बचने के लिए एक ब्लंडर ऑलरेडी हो रहा है कश्मीर में, दूसरा ब्लंडर इन्होंने अफगानिस्तान में स्ट्राइक करके कर दिया। इनका ख्याल था कि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी और वो अफगानिस्तान की तरफ देखने लग जाएंगे। लेकिन सर ये कश्मीर का इशू जो है ना, वो यूएन में भी है और दुनिया देख रही है इधर, और ये गलत कर रहे हैं सर। हमारी स्टेट ने गलत किया है कश्मीर के लोगों के साथ। मैं कहता हूँ आप देखिए, ये मैंने पूरा आपके सामने एक केस रखा। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आपका नाम? वसीम। क्या करते हैं?
ये स्टॉल लगाया हुआ बेटा। स्टॉल लगाया हुआ है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में रह के इंडिया की तारीफ, जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, उसकी तारीफ करना ठीक है या गलत है, क्या समझ? बिल्कुल गलत है बेटा, बिल्कुल गलत है। नहीं तो अगर वो कुछ अच्छा काम करता है, कोई तरक्की वाला काम करता है, अचीवमेंट करता है, तो फिर भी नहीं तारीफ करनी चाहिए। खुद को डिग्रेड करना ये गलत है। एक डिग्रेड करना गलत है, लेकिन किसी से सीखना भी तो अच्छी बात है ना। एक मिसाल है इमरान खान साहब की, मैं बात करता हूँ। इमरान खान साहब ने बोला है कि इंडिया बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। इंडिया ऐसी बात नहीं, मेरी बात से जहाँ तक सीखने की बात है, अगर आप अपने घर के लोगों को मोटिवेट करेंगे ना, ये मोटिवेट बनेंगे। तो हम उनसे देख के मोटिवेट भी तो हो सकते हमारे पास बहुत सारा टैलेंट है, हमें इसे प्रमोट करने की जरूरत है। हमारे बच्चों में हमारे जो ना, हमारे काफी तरक्की है, ऐसा कोई मसला नहीं, इतना नहीं खाओ मां कसम, इतना नहीं है। आप उनके आप मेरी बात सुने, आप इंडिया के जो आप नेगेटिव पॉइंट देख रहे हैं, पॉजिटिव देख रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट देखें ना, वहाँ पे भूख कितनी है। अच्छा, ये नेगेटिव पॉइंट है कि उधर भूख है। बिल्कुल, तो आपको पता है उधर कितनी भूख? तालीम नहीं होती, वहाँ पर भूख होती है। वहाँ मेरी बात सुनिए, यहाँ पर बेटा तालीम नहीं होती, वहाँ पर भूख होती है। इंडिया की जो है ना, यानी कि हमारी आवाम 22 करोड़ है, इंडिया की 1 अरब है। अगर वहाँ से मतलब फॉर एग्जांपल अगर 20 करोड़ आवाम ज्यादा तरक्की है, पढ़ी लिखी है, तो आप उसको क्या कहेंगे इंडिया ज्यादा हो गया? गलत बात है। हाँ, ये गलत बात है। अगर हम ऐसा कहें और अगर हम ये कहें कि इंडिया में ओवरऑल अगर एक मिसाल है 100 लोग रहते हैं और पाकिस्तान में भी 100 लोग रहते हैं, तो इंडिया के 100 में से 90 लोग, एक मिसाल दे रहा हूँ, 80 लोग पढ़े हैं और पाकिस्तान में 40 लोग पढ़े हैं 100 में से। आप बेटा पाकिस्तान के इन लोगों की मिसाल क्यों देते? देखें इन लोगों की मिसाल, मैं डॉक्टर आप अब्दुल कदीर की मिसाल दे सकते हैं। वो तो हमारे हीरो हैं। मेरी बात छूती है भाई, सही कह रहे हो। मेरी भी बात समझे ना। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आपने बोला है कि इंडिया में गुर्बत है, आपको पता है पाकिस्तान से कम गुर्बत है इंडिया में। नहीं बेटा, ज्यादा गुर्बत है पाकिस्तान से ज्यादा गुर्बत है। पाकिस्तान में इतनी गुर्बत नहीं है जितनी इंडिया में है, ठीक है। पाकिस्तान के लोग माशाल्लाह जितने भी हैं ना, वो क्योंकि हमारे एक दीन का हिस्सा, पहले तो बात है इन्नल्लाह साबिरीन। आज जिस भी बंदे से पूछेंगे ना, चाहे वो जिस भी हाल में कहेगा या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है। इंडिया में ये हाल नहीं है। सुने, आप इंडिया की कौन सी तरक्की की बात करें, क्या तरक्की की इंडिया ने? आपको बताता हूँ, चले, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। इंडिया एजुकेशन में, तालीम में हमारे से आगे है। हमने कितने पैसे देने हैं IMF के, चाइना के या दूसरे ममालिक के, और इंडिया ने कितने देने हैं? इंडिया ने शायद हमारी निस्बत बहुत कम या फिर शायद देने ही नहीं। इसका मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि बहुत कम देने हैं। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। 3 पाकिस्तानियों ने एक इंडियन को तुर्की बुलाया नौकरी का झांसा देके कि आप तुर्की आए, हम आपको नौकरी दिलवाएंगे, और बाद में उस बेचारे को अगवा कर लिया। उसकी फैमिली से 2 मिलियन रुपीस जो है उसकी डिमांड थी। शाबाश बेटा, तरीका है भीख मांगने का। क्या कहेंगे जब इंटरनेशनल लेवल पर जाके दूसरे ममालिक में जाकर पाकिस्तानी जब इस तरह की हरकतें करते हैं? देखिए कि पहले दुनिया जो ना हमसे इतनी ज्यादा कोई उलझन के शिकार है, इतनी ज्यादा हमसे दूर भाग रहे हैं ना, जैसे कोई इतना स्मेल वाला बंदा, जिस तरह हम गटर से बंदा निकल आता है ना, तो उससे हम दूर भागते हैं, तो इस तरह दुनिया हमसे दूर भागी जा रही है। भाई ये बड़ी अच्छी बात कही। लेकिन हम फिर भी अपनी इन चीजों से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे और इन चीजों को दुरुस्त नहीं कर रहे। नेशनल लेवल पे पहले हम एक दूसरे को फ्रॉडिया कहते थे, दुनिया जो है हमारा तमाशा देखती थी कि ये तो है ही आपस में चोर, ये वो। लेकिन अब हम इंटरनेशनली खुद को प्रूव कर रहे हैं कि भाई हम लोग हैं ही। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इंडिया इस टाइम खित्ते में सेकंड बड़ी पावर बन के सामने आ चुका हुआ है। ठीक है। रिसेंटली आपने देखा है कि उसने जापान को 3rd जो कार इंडस्ट्री के ऊपर उसने, हाँ जी, उसमें काट के इंडिया 2nd नंबर पे आ गया। ठीक हो गया। और अब हम लोग जो है अभी तक बेसिकली जो है इस एक कंसेंसस पे ही नहीं आ रहे। और दूसरी बात है कि अवाम जो है ना, अवाम वो एक पॉइंट पे नहीं होता। नेशन एक बनने के लिए ना, आपको एक नेशन बनने के लिए एक पॉइंट पे आना जरूरी होता है। चले, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि बेहतरी की तरफ जाएं, अवाम में, पब्लिक में अवेयरनेस आए, किसी ना किसी तरीके अवेयरनेस आए। और ये जो हम ये कह देते हैं घुस के मारेंगे, हमारा मुकाबला उनसे है, तो अगर करना है मुकाबला टेक्नोलॉजी में कर लो, IT में कर लो, बिल्कुल करें, मजा आ जाएगा। इकोनॉमी में करें, बिल्कुल। फिर हम ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हम भी कहेंगे इकोनॉमी में करें, पॉजिटिव मुकाबला, फाइनेंशियल उसके ऊपर करें, कंस्ट्रक्टिव वे में करें। आपने कैसा निकालना है, निकलती नहीं है दुनिया के मुल्क हैं। चाइना हमारे से बाद आजाद हुआ है, जर्मनी की डेवलपमेंट हमसे बाद में स्टार्ट हुई है, सारी कंट्री नेशंस की है। इंडोनेशिया का, मलेशिया कहाँ पे खड़ा है? बांग्लादेश हमारे से ही बना। हाँ जी, जो हम कहते थे यार टक्के दी औकात नहीं है, वो टक्का आपसे ऊपर है। वो तो ठीक कर रहे हैं, इसका मतलब वो अलग हो गए। आज वो 71 में अगर अलग हुए तो वो ठीक अलग हो गए ना। वहाँ भी मारा है ना। आज तो हम बांग्लादेश से मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं। जो हम बांग्लादेश कह रहे हैं, बांग्लादेश अफगानिस्तान हमसे ऊपर है। आपने उसके डॉलर का कन्वर्जन रेट देखा, 95 रुपीज है। ऐसे ही है। और हाँ जी, हमारा कहाँ किधर जा रहा है? हाँ जी। इंडिया वालों में अवेयरनेस कैसे आई? जो हमारे साथ थे 1947 तक तो हमारे साथ थे। वो इतना आगे निकल के कि आज आप भी कह रहे हैं कि वो दुनिया की 5 मैं भी कह रहा हूं। उन्होंने उसकी पॉजिटिवली इस्तेमाल किया एक चीज को। उन्होंने एक नेशन बने हैं,
तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा का रिलेशन बेहतर करने का जो है हमारे इंडियन में असली दुश्मन है। अच्छा। ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, हाँ। ये बांग्लादेश के भी हैं, ये अच्छा। श्रीलंका के भी हैं, अच्छा। ये नेपाल के भी हैं, ये किसी के सगे नहीं है। इंसानियत की बात करना गलत है अगर ये करते इंसानियत हैं। की बात करें इंसानों से, जानवरों से ना करें, सांप के पुजारियों से ना करें। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे इसके देखिए ऊपर? वकील साहब, आपने अपनी बात की, देखिए कितने तहम्मुल तरीके से मैंने आपकी सारी बात सुनी है। तो अखलाकियात भी है कि मैं बात कर रहा हूँ तो आपने बीच में बात नहीं टोकनी है। सबसे पहले आपने की है हिंदुओं की बात, हिंदुओं को बुरा भला का है। आपको पता है कि पाकिस्तान में 52 लाख के करीब हिंदू रहते हैं। आप सही पकड़े हैं। आपको इस चीज का आइडिया है? आपने कभी पाकिस्तान का 2023 का वो रिपोर्ट निकलवा के देखी है? पाकिस्तान की दूसरी बड़ी आबादी कोई है तो वो हिंदू मजहब है, उसके बाद क्रिश्चियन आते हैं, उसके बाद सिख आते हैं। तो आपने तो पाकिस्तान के 52 लाख हिंदुओं को बुरा कह दिया है। आपने हिंदुओं के बीच में इंतशार फैला दिया है। आबिद अली कभी भी पाकिस्तान के हिंदुओं को बुरा भला ना कहने देगा ना सुनने देगा, क्योंकि पाकिस्तान के हिंदू वो हमारे हिंदू हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, वो हमारे भाई हैं। जितना मेरा हक पाकिस्तान पे उतना ही पाकिस्तान के हिंदुओं का पाकिस्तान पे हक है। देखिए आप वकील साहब हैं, आपके पास एक डिग्री है वकील साहब की, अब वो पता नहीं जाली है, 2 नंबर है कि 1 नंबर है, वो भी हमें नहीं पता कि आपने वो डिग्री ली कहाँ से है। अच्छा। और आपने जैसे मेरी दुकान पे है ना, तो मैंने भी आपके ऊपर रिसर्च किया है कि आप कौन हो, आप क्या करते हो। और आप तो तलाके करवाते हो यार, लोगों के घर तोड़ते हो आप, और आप लोगों को गलत मशवरे देते हो आप। गजब बेइज्जती है। तो सारे वकील तो नहीं ऐसे हो सकते। भाईजान मैं इनकी बात कर रहा हूँ, उनकी नहीं कर रहा। ये कमीशन खाते हैं लोगों से, गलत मशवरे देते हैं, मियाँ बीवी में तलाके कराते हैं, उनके बच्चे बेचारे शक्लें देखते रह जाते हैं। जो बंदा अपने चैम्बर में बैठ के 2 नंबरी का काम कर रहा हो, वो 2 मुल्कों की बात कैसे कर सकता है? 2 मुल्कों में इंसाफ की। और देखिए वकील साहब, अभी मैंने कहा कि अखलाकियात ये होती है कि मेरी बात पूरी हो लेने दे। अच्छा, उसके बाद आपने गौरव आर्या को गोबर आर्या का, देखिए ये आपके मामलात हैं, आप उनकी वीडियो पर रिएक्ट दे रहे हो, आपके अपने मामलात हैं। मैं उन्हें कभी भी देखे पढ़ा लिखा जो माशरा होता है ना, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो किसी का इस तरीके से नाम नहीं लेते। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। वो चाहे हमारे जितने मर्जी बड़े दुश्मन हो, पाकिस्तान का मीडिया देख ले, पाकिस्तान का वजीर आजम देख ले, पाकिस्तान का आर्मी चीफ देख ले, वो अपने दुश्मनों को इस तरह से नहीं कहते गोबर आर्या, वो उनका नाम इज्जत से लेते हैं, चाहे वो अपनी बात आगे रखते हैं। तो आप कहाँ के पढ़े लिखे वकील हो कि आपको नाम लेने का नहीं पता यार कि किसका नाम किस तरह लिया जाता है? नहीं वकील साहब, ये बात मुझे भी नहीं था पता कि आप तलाके हैं और मतलब लोगों के घर खराब ये सारा झूठ है, साबित करें। अगर ये आप केस नहीं लड़ते, मैं इस तरह के डिवोर्स का केस नहीं लड़ते, मैं क्रिमिनल केसेस लड़ता हूँ। अच्छा। ठीक है। और दूसरे नंबर पे इनकी जो हिंदुओं वाली बात है, मैं इंडियंस को कहा है। अच्छा, नहीं आप हिंदुओं को कह रहे हैं, इंडियन हिंदुओं को कहा है। अच्छा। जो एक मिनट इंडियन हिंदू को कहा है ना, आपने पाकिस्तान का नाम लिया हिंदू कहते हुए। आप नहीं बोलने दूंगा, अब आपने खुद ही मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हमारे और इंडिया के आपस में मसले तो हैं, कोई आज के थोड़े ही मसले हैं, और ये ओवरनाइट थोड़ी खत्म हो जाने हैं। ठीक है ना जी, नहीं खत्म होने ये। तो बहरहाल मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूँ, एंड आई बिलीव इन दिस, कि ये जो अप्रोच है ना, ठीक है जी, ये अप्रोच इनकी है कि पाकिस्तान की ऑप्टिक्स नजर ना अच्छी आए, और उसमें हमारे अपने इंटरनल डिफरेंसेस भी हैं, हमारे अपने इंटरनल डिफरेंसेस भी हैं। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। सऊदी अरेबिया को 2034 फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग सौंप दी गई है, जिसपे बहुत खुश है सऊदी अरेबिया। इसकी पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि क्या सऊदी अरेबिया अब अजाब की तरफ जा रहा है या तरक्कियों की तरफ जा रहा है? अवाम अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नो, बिल्कुल भी नहीं। इसके मेरे ख्याल से ये तो अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि वो एक इस्लामी मुल्क है, और ये इस्लामी मुल्क की ये पहचान नाच गाना नहीं है। नाच गाना तो इस्लाम में है ही नहीं। जो रिसेंटली उन्होंने जैसे हिंदुओं का वो किया, उन्होंने वो वहाँ पे वो मंदिर बनाया, आई थिंक, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो अपने इस्लाम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और वो कोई बुलंदियों को छू लेंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लेकिन ये कुर्बे क़यामत के आसार हैं, जैसे कि फरमाया गया से था कि अरब जो हैं वापस उसी जाहिलियत में चले जाएंगे जिस जाहिलियत से निकले थे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ जा रहे हैं, उसी तरफ मूव हो रहे हैं हम लोग। चाइना सब कुछ कह रहा है, तो वो कोई वजह हुई है तो वो कह रहा है ना, मतलब कि उनके लोग वाकई मरे हैं,
उनके वाकई पाकिस्तान में जो है ना वो पैसा सेफ नहीं है, तो सब कुछ हुआ है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास यहाँ पर अपने मुल्क के इतने ज़्यादा मसले मसाइल हैं, इतने ज़्यादा सब कुछ है, तो हम अगर उस चीज़ को हम ठीक करें तो वो चाइना क्या अमेरिका भी हमारे से दोस्ती करेगा। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे क्या पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी लोग सेव हैं? अगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आवाम ही सेव नहीं है, जो बाहर से आएंगे वो कैसे सेव होंगे? और ये सबसे पहले तो चाइना को भी पाकिस्तान के अंदर आने से पहले कुछ सोचना होगा कि अगर हम आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हैं, क्या उसका कोई आउटपुट हमें मिलेगा या नहीं। मेरा जो ताल्लुक है बेसिकली वो है गिलगित बल्तिस्तान से, ठीक है। और जो सी पैक है ना, वो जीबी है, वो सी पैक का गेट वे है, यानी मतलब जो सी पैक की जो रूट है वो चाइना से गिलगित बल्तिस्तान के जरिए इंटर होती है पाकिस्तान में। अगर जीबी ना हो तो सी पैक खत्म, लेकिन अब जी हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो दोस्तों आप इस टॉपिक का नाम भी जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।